ओके, टेस्टिमनी देंगे वहीं से। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सीमा जांगड़े है और ये छत्तीसगढ़ से आए हैं। पिछले 10 साल से इस बहन को जब भी पीरियड्स आते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती थी। तो इनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती थी तो इनको 3 बार दिन में कपड़े चेंज करने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि इनकी ब्लीडिंग जो थी वो स्टॉप नहीं हो रही थी और इनके पेट में इतनी ज्यादा स्वेलिंग बढ़ चुकी थी और पेन इतना ज्यादा इनकी बर्दाश्त से बाहर था। मेडिसिन खाई इन्होंने अपोस्टल, लेकिन कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ा था। फिर 2017 में अप्रैल महीने में इनकी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी का सोचा तो इस बहन को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका चेकअप करके बताया कि इनकी लेफ्ट साइड की जो फेलोपियन ट्यूब है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, मेडिसिन से कोई इनको फर्क नहीं पड़ा और लेफ्ट साइड फेलोपियन ट्यूब की डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करवा लो, यही इसका एकमात्र हल है। और 4 माइक बड़े देना। आपने लिखा आपने 4 डॉक्टर चेंज किए। जी पापा जी। गूंज कम करो, इसका बेस कम करो, आवाज कम करो, सब कुछ ओवर खोल रखा है तुमने। आपने कहा वो डॉक्टर कहाँ चेंज किए, किस जगह के ऊपर? वो बिलासपुर, उस बड़ा सिटी है वो। बिलासपुर कहाँ? छत्तीसगढ़ में। हाँ। ओके, आपको 10 साल से ये जो हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। हाँ। और आप एक दिन में 3 बार कपड़े चेंज करते थे। जब आप कुंवारे थे तब भी ऐसा होता था आपके साथ? हाँ। तब आपने दवाइयां नहीं खाई, तब क्या होता था? मैं मेडिसिन लेती थी लेकिन हर महीने मुझको मेडिसिन लेना पड़ता था। और अप्रैल 2017 में आपकी जब मैरिज हुई उसके बाद बेबी जब नहीं हुआ तो आपने जब चेक करवाया गया तो आपके अंदर ब्लॉकेज थी। हाँ। और डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया, दवाइयों खा के कोई आराम नहीं आया, 4 डॉक्टर आपने चेंज किए। बदलाव कैसे आया आपकी लाइफ के अंदर? बदलाव कुछ भी नहीं आया। मैं मतलब मेरी दीदी है, वो बोली जब लाइव मीटिंग चल रहा था 23 जून को, तो मैं पहली बार लाइव देखी, उसको मैं रिसीव की। जब आप प्रोफेटिक वर्ड दे रहे थे, मैं 2 लाइन देख रहा हूँ। आप 23 जून 2019 की जब बहनों के लिए प्रार्थना प्रोफेटिक हुई थी, बेबीज के लिए, आप उस समय पहली बार लाइव जुड़ी थी? जी, लाइव पहली बार। और आपको किसने बताया था लाइव जुड़ने के लिए? मेरी दीदी है, बड़ी वाली। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1 सप्ताह बाद जब मैं सोमवार को चेक की तो मैं फर्स्ट बार 2.5 साल पहले प्रेग्नेंट हुई। मैं गिन रहा हूं 9 महीने के कब होते हैं। जुलाई में 1 जुलाई 23 जून को आपने मीटिंग अटेंड किया पहली बार। आप नहीं जानते थे यीशु मसीह को? यीशु मसीह को मैं जानती हूँ। यीशु मसीह को जानते थे, चर्च के बारे में कभी नहीं सुना था? मतलब सुनी थी लेकिन देखती नहीं थी। देखा नहीं था। वो आपको देखने के लिए किसने बोला? आपकी बहन ने। बहन ने। आपने मीटिंग अटेंड किया, जी। प्रोफेटिक वर्ड को अटेंड किया, जी। आमीन बोला। आमीन। अगले हफ्ते जब आपने चेक किया, 1 जुलाई 2019 को आप प्रेग्नेंट थे। हाँ। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने मार्च को होते हैं। हाँ। किस मार्च को हुआ बेबी? ये 29 मार्च 29 मार्च 2020 हेल्थी बेबी बॉय के साथ प्रभु ने ब्लेस किया। और जीसस, हालेलुया। जो लोग इस टेस्टिमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अगर आप इस गवाही को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वर्ड्स मैं आपको दूंगा वो पूरे होंगे। हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बैंक्स आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे, तब वो वर्ड जब कंप्लीट हुए उसके बाद जब मैंने बताया कि राशन के सिस्टम ऐसे होंगे और फॉरेन में भी अब राशन की प्रॉब्लम होगी। पिछले हफ्ते में न्यूजीलैंड में था, गया तो 10 दिन के लिए था, लेकिन वो देश इतना सुंदर है कि मैं कुछ देर और रह गया वहां पे। सुनो, जब वहां पे एक ही जगह पे मैं नहीं रहा, अलग अलग जगह पे रहा हूं, क्योंकि लोग पीछा करते थे मीटिंग के बाद कहाँ रह रहे हैं, तो हमें घुमा घुमा के जाना पड़ता था कि मेरे ठिकाने भी ना आ जाएं लोग। अमेरिका में क्या होता था कि जहां मैं रुका हूं तो वहीं लोग पता करके होटल के बाहर खड़े रहते थे 5-5, 6-6 घंटे की, मुझे जब वापिस बाहर आएंगे निकलना तो यहीं से, तो मैं मिल लूंगा। तो वहां पे मैं अलग अलग जगह चेंज करके रहा। तो एक जगह हम घर पे भी रहे, जो जैसे होते हैं विलाज होते हैं उस जगह के प्रॉपर्टी के ऊपर। और वहां पे जो इंडियन जो बहन थी वो बता रही थी कि यहाँ पे जो आटे की थैली है वो $40
डॉलर्स की हो चुकी है 10 किलो की, मतलब 2300 रुपए 10 किलो के। और जस्ट 5, 8, 10 डॉलर में वो बिकती थी 10 किलो की थैली। आई थिंक 10 डॉलर में, 8 डॉलर में बिकती थी वो वहां पे। लेकिन जब मैं वहां पे था, जो इंडियन फूड वो बनाते थे, तो आटा जब लेने के लिए गए तो कहीं मॉल से मिला नहीं, कहीं शॉपिंग सेंटर से मिला नहीं, तो अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था कि आटा है, व्हीट फ्लावर है, नहीं है, शॉर्टेज चल रही है, नहीं है। ऐसे देश में जो अमीरों की लिस्ट में आता है, जो ब्लेस्ड देश है। और जब उसने मुझे बताया तो मैंने उसको बताया कि तुम्हें वर्ड याद है, तुम्हें वचन याद है जो मैंने कहा था कि सिर्फ मैं उन कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे गरीबी है या वो डेवलपिंग कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, लेकिन मैं उन देशों की भी बात कर रहा हूं जो डेवलप्ड हैं, जहां लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा। अभी ये शुरुआत है प्रोफेटिक वर्ड्स का। 23 जून ने प्रोफेटिक दिया था 2019 में, अब तक टेस्टिमनीज को सुनते हैं हम। याद है, सबको याद होगा ये 23 जून वाली का। लोगों को आगे बुलाकर जब बहनों को प्रार्थना की थी, मैंने कहा था लगातार सालों साल इसकी टेस्टिमनी सुनेंगे। परमेश्वर की पावर इतनी स्ट्रांग थी उस समय, उस जगह के ऊपर। मैंने उनको बताया कि ए लड़के हिल मत, बैठ जा, बैठ, चल फटाफट, हिलने की बीमारी मत रखना। अभी सुनो ध्यान से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये शैतान की डिस्ट्रैक्शन होती। फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ, आप परमेश्वर की गहरी और बड़ी ब्लेसिंग्स को देखने वाले हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये सब कुछ। जब परमेश्वर ने मुझे बताया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां पर लोग पैसा कमाने के लिए, जहां जो लोगों की ड्रीम कंट्रीज हैं, वहां पर भी शॉर्टेज होगी। और मैं आज आपको फिर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पे बता रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके मेंबर्स को देखा जाएगा, घर के कितने मेंबर है, 3, ओके, आपको हफ्ते का 3 किलो आटा मिलेगा, हफ्ते का 4 किलो आटा, 3 किलो चावल। डेवलप्ड कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं। वहां पे आपको गिन के, मिन के आपको खाना दिया जाएगा। ओके, आप 3 जने हैं, आपके लिए इतना राशन इनफ है। पैसा होगा लोगों के पास, राशन नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एंड टाइम जो है वो नजदीक आता जा रहा है। अब हम एंड के दिनों के अंत के घंटों में हैं। लोग जो कि जब आपके पास कोई रियल प्रॉफिट नहीं होता, वो फेसबुक ये प्रॉफिट्स नहीं, जब आपके पास कोई सच्चा नबी नहीं होता, आपको मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है और आप डरते और घबराते हैं। लोग डर रहे थे, वो पंजाब में चर्चिस के ऊपर अटैक हो रहे हैं और रेड्स हो रही हैं पंजाब में। मैं आपको बता रहा हूं क्या होने वाला फ्यूचर में। आने वाले समय में पंजाब के अंदर चर्चिस का और क्रिश्चियनिटी का इतना प्रभाव होगा कि सरकारों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आपको लगता है अटैक हो रहा है, वो अटैक नहीं हो रहा। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। आपको याद होगा, मैं आपको बताता आया हूं कि खामरा चर्च वो चर्च नहीं जो कच्चा पैसा इधर पक्का उधर, थोड़े इधर थोड़े उधर, थोड़े बैंक थोड़े घर थोड़ी प्रॉपर्टी, ऐसा इधर नहीं होता। आज आप ऑफरिंग दोगे, मैंने देखी भी नहीं। आपकी संडे की ऑफरिंग मैं देखता भी नहीं, ऐसी आंखों से देखी भी नहीं। आपका 2000 का नोट है कि 500 का फटा हुआ है कि नया है। टीम बैठती है, 25-35 लोग गिनती है। खर्चने वाले लोग चेक करते हैं, कोई कमीशन तो नहीं खा रहा, कोई गलत पैसा तो नहीं खर्च रहा। मेरा काम सिर्फ साइन करना और सिर्फ चेक करना और टीम्स को अपॉइंट करना है। ऐसा करना चाहिए था सबको। हालेलुया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होगा आने वाले समय में। मैं सरकारों को भी ये सलाह देना चाहता हूं कि क्रिश्चियन लोगों के साथ चर्च से लड़के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर आपकी इच्छा है तो आप करके देख लो, कोई डरता नहीं आपसे। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको रहना है तो आपको मिलकर चलना पड़ेगा क्रिश्चियंस के साथ, पंजाब में और इंडिया में भी। और आप जानते हैं क्रिश्चियन किसी का दुश्मन नहीं। यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आए। अगर यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आए होते, एक नया धर्म हमारा होता, क्रिश्चियनिटी एक धर्म होती, तो आज हम सड़कों पे होते, आज हम सड़कों पे धरना दे रहे होते क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ चल रहे, हम ऐसा बोलते। अगर यीशु मसीह धर्म बदलने आया ही नहीं तो फाइट किस बात की है? ये तो एक विश्वास है, ये तो एक सच्चाई है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे
और मेरे पापों के लिए उसने जान दी। आज अगर मैं अपने पापों को मानता हूं तो जो क्रॉस यीशु मसीह ने मेरी शर्मिंदगी के लिए उठाया था, मेरी धरती की शर्मिंदगी खत्म होती। इसमें कोई धर्म की बात है? यीशु मसीह ने कहा दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई धर्म की बात है इसमें कि आओ क्रिश्चियन बन जाओ, मसीही बन जाओ? मसीही बनना एक अलग चीज है। मसीह बनने का मतलब हम मसीह के हुए, हमारा मालिक मसीह है, हमारा सिर मसीह के सामने झुकता है। हालेलुया। हम पापों से आजाद हो चुके हैं, हमारा नया जन्म हो चुका है, हम मसीह में गाड़े गए, बपतिस्मा लेकर उसमें मर गए, पर मसीह में जी उठे, पापों के लिए मर गए। ये हमारा विश्वास है। तो मैं चर्च को बोलना चाहता हूं, आपको डरना नहीं पर प्रार्थना करनी है। डरना और प्रार्थना ना करना ये अलग अलग चीजें हैं। परमेश्वर ने हमें ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि कॉन्फिडेंट होने के लिए बुलाया है। आमीन। आपको प्रार्थनाएं करनी है चर्चेस के लिए, आपको प्रार्थनाएं करनी है इस मिनिस्ट्री के लिए, मेरे लिए, दूसरों के लिए, लेकिन आपको डरना और घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चर्चेस को एक नया स्पॉट, एक नई जगह, एक ऊंचा स्थान देने के लिए जा रहा है पंजाब के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर। और ये वो चीजें हैं जो मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, अभी मैंने मैसेज शुरू नहीं किया। ये वो चीजें हैं जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके साथ करने जा रहे हैं। ये आने वाले समय में जब आप गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होंगे, आप गवर्नमेंट्स को चला रहे होंगे, आप सरकारी कर्मचारी होंगे, आप पुलिस में होंगे, आप आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आज से परमेश्वर ने मुझे डिलीवरेंस वीक्स शुरू करने के लिए बोले, तो आज से लगातार 7 हफ्ते हम डिलीवरेंस वीक करेंगे। इसमें आप छुटकारा पाओगे, आपके बच्चे, आपके फैमिली के जानवर तक डिलीवर होंगे बीमारियों से। आमीन। इन 7 हफ्तों में आपको तैयार रहना है। संडे थर्सडे मिस नहीं करना, ऑनलाइन मिस नहीं करना, ताकि वो पूरा वचन और पूरी डिलीवरेंस आपकी लाइफ में एंटर कर सके। आमीन। कितने इस बातों को समझ रहे हैं कि अभी जो आपको मैंने बताया ये प्रोफेटिक वर्ड था जो पूरा हो रहा है। जब उसने मुझे बताया कि $40 की, $1 53-50 से ऊपर होगा वहां, मतलब 2200, 2100, 2200 का 10 किलो आटा, और लोग ले रहे हैं, और ले रहे हैं उल्टा, मिल नहीं रहा वहां पे। वो लेना चाहते मिल नहीं रहा, 4-5 शॉप्स घूमनी पड़ती, फिर एक थैली मिल रही। और ये जस्ट परमेश्वर आपको हिंट दे रहा है, जस्ट ट्रेलर दिखा रहा है, मूवी अभी बाकी है। आप देखोगे परमेश्वर में बेदारी देखोगे पंजाब के अंदर, और राजस्थान में शुरू होगी बेदारी परमेश्वर की, हरियाणा में शुरू होगी, दिल्ली में शुरू होगी, आप देखोगे। मैं एक सलाह देना चाहता हूं ऊपर बैठे लोगों को कि आपका जो दिल करता है आप करें। चर्च डरता नहीं, क्योंकि डरेगा वो जो गलत काम करेगा। अगर किसी ने चोरी की नहीं तो वो डरेगा क्यों? हां, बाकी अगर जबरदस्ती चलान काटने पे आए तो बंदा कहता है ये कटना तो हैगा ही है चलान, वो अलग बात है। लेकिन अगर गलती नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको प्रेयर की जरूरत है। और मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं, आपको भी खड़े रहने के लिए पंजाब के क्रिश्चियंस की जरूरत पड़ने वाली है, और इंडिया के क्रिश्चियंस की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो लोग जिनका नाम अभी भी जॉन और पीटर नहीं है, वो आपको देख रहे हैं। क्योंकि जो क्रिश्चियन व्यक्ति है वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का। लेकिन जब वो क्रिश्चियन व्यक्ति देखता है किसी खास पार्टी को अटैक करते हुए दूसरे लोगों के ऊपर, वो ऑफेंड होता है। और इससे पार्टीज को बचना चाहिए। जो गलत काम कर रहा है जाओ उसके पास, वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन एक खास एक गिनती को, खास एक व्यक्तियों को टारगेट करके जाना, ये उन्हीं के लिए, उनके फायदे के लिए नहीं होगा। हालेलुया। आने वाला समय आपका है, तैयार हो जाओ। ऐसे खुदावंद का रूह और उसके एंजल्स आपको तैयार करें ना, आप हैरान होंगे जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके साथ करने जा रहे हैं। आमीन। हो चाहिए बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। एक टेस्टिमनी और है, हम उसे सुनेंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे। गीत सना के गाऊं यीशु तेरी हजूरी। अपने हाथों को उठाओ। रूह की झुंबश
पहुंचू तेरी हजूरी में, रूह की जुम्बश होती है। अपोस्टल जी, ये बहन का नाम राजवीर है। ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने अपनी गवाही को खुद रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। Okay. उस टेस्टमनी को हम सुनेंगे। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨੋਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਟ ਵੈਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ 2-3 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੈਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ENT ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਦੈਨ ਮੈਂ ENT ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਾਫ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੈਨ ਹਾਫ ਸਰਜਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟ ਨੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਿਊਮਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਪੂਰੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਕੈਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟਿਊਮਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੇਰਾ 1.5 ਮੰਥ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਦੈਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ प्रभु दे दास कोलों ले हैंड प्रेयर दे लिए रजिस्ट्रेशन करवाओ। प्रभु दे दास ने मेरा नाम लेके मैनू ब्लेस किया। जब इस बहन का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था तब इन्हें ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में पता चला और इन्होंने खुद से ऑस्ट्रेलिया से ही अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर भेजा। तो उसके बाद परमेश्वर के दास ने जब इनके ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की तो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी ने इनका नाम लेकर इनके लिए जूम ऐप के जरिए खास प्रार्थना की। हॉस्पिटल प्रेयर लाइन मैं आपकी लाइफ के ऊपर हीलिंग को डिक्लेयर करता हूं। राजवीर बी healed in Jesus name। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ दोबारा चला इसको। उस वीडियो को दोबारा चलाओ। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।
हर एक लाइलाज बीमारी अपने हाथों को उठाओ और उसे श्रापित करो चर्च से, चर्च मेंबर्स से। वीडियो रेडी करो, उसे चलाओ। प्रेयर लाइन मैं आपकी लाइफ के ऊपर हीलिंग को डिक्लेयर करता हूं। राजवीर be healed in Jesus name। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ, ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ, MRI ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 4 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪਲਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। मैं शुक्र करती हाँ परमेश्वर का, शुक्र करती हाँ प्रभ दे दास दा और दासी दा। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। और इस बहन को फ्री हुए 8 महीने और 4 दिन हो चुके हैं। अभी 8 महीने से कोई कैंसर नहीं, कोई मास नहीं बढ़ा, सब कुछ फ्री, रिपोर्ट्स नॉर्मल। गोरे डॉक्टर अगर ये बोले कि हैरान हूं मैं, तो वो समझ जाओ कि बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि वो बहुत डीपली चेक करते हैं। वो तो ऐसा है कि अगर आप हॉस्पिटल की वहां पे सुने बात को, तो वो तो मतलब इतना डीप, इतना उनका प्रोटोकॉल है कि वो मतलब वो फैमिलीज ही आपको बता सकती हैं उन हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल कितना डीप है। वो किसी फैमिली की बात नहीं सुनती जब किसी मरीज के साथ वो होते हैं। वहां की नर्सेज बैठ तक नहीं सकती 8 घंटे, मतलब खड़े रहना। इतना सख्त वहाँ पे मेडिकल लॉ है और इतना ज़्यादा वहाँ अच्छी फैसिलिटी है। लेकिन अगर वहाँ का डॉक्टर आपको ये बोले कि मैं हैरान हूँ कि तेरी पेट, MRI, एवरीथिंग सब कुछ नॉर्मल है, तो जीसस की तारीफ करनी चाहिए जोर से। हालेलुया। ये सिर्फ अभी टेस्टिमनीज पड़ी होंगी अभी बहुत, जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर वो अपने वचनों में वास करता है। आमीन। अब आने वाले समय में आपको प्रोफेटिकली क्या करना है, या परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया, वो सब चीजें जो आपकी आंखों के सामने पूरी हो रही, और ये बढ़ती जाएंगी चीजें। मैं लोगों को 2017-18 में बताया था कि माहौल इतना खराब होगा। लोग सोचते पता कौन सा माहौल खराब होगा। आज वो देखते हैं टीवीज के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लड़ाई झगड़े हर टाइम, कभी किसी विषय पे, कभी किसी विषय पे, कभी किसी। आपको लगता है कि शायद उसके आने से माहौल हुआ, उसके, ये किसी के आने से नहीं हुआ। ये बाइबल की प्रोफेसीज हैं जो पूरी होंगी। आमीन। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं बाइबल के जो पूरे होंगे। आपको मालूम है जो भूचाल के प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, जो बाढ़ के प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, ये प्रोफेटिक वर्ड्स नहीं, ये तो गेम्स खेलते लोग। क्योंकि बाइबल कहती है कि भूचाल आएंगे और बाढ़ें आएंगी। तो अगर आप बोलेंगे कि मैं देख रहा हूं बाढ़ें आएंगी, भूचाल आएंगे, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, उसे देखने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है पहले से ही वो। हालेलुया। देखने की क्या जरूरत है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अब क्या करना है। पहला यूहन्ना 5 उसकी 4 और 5 आयत। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब परमेश्वर ने कहा जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। कौन पैदा हुआ? वो जो परमेश्वर से पैदा हुआ, वो जिसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी है, वो जिसने फैसला कर लिया है कि मैं बपतिस्मा लूंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर
परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को बिताऊंगा। आने वाले समय में जब राशन की दिक्कतें होंगी, आने वाले समय में जब ये तूफान, ये गर्मियां बढ़ेंगी, जहां बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं वो चीजें होंगी, लेकिन आप लोग उन्हीं दिनों में चमकेंगे, ये वचन याद रखना। कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर यहां पे अभी रोशनी है और पंडाल में लाइट जग रही है, लेकिन किसी को मालूम नहीं लाइट जग रही है, लेकिन अगर ये अंधेरा हो जाए तो ये रोशनी चमकनी शुरू कर देगी। अभी आपको मालूम नहीं आप चमक रहे हो, आपको मालूम नहीं परमेश्वर आपके साथ है, आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि आपको आटा लेने के लिए जिस तरह अविश्वासी ग्रोसरी स्टोर में जाता है, किराने में जाता है, वैसे ही आप जाते हैं। जैसे ही वो खाता है वैसे ही आप खाते हैं, जैसे ही वो चलता है, जिस ऑटो में वो, कार में वो, उसी में आप हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रही कि फर्क क्या है। अभी आत्मिक फर्क है। आपको मालूम है कि आपके अंदर शांति है, आपको मालूम है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपको मालूम है परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, आपको मालूम है शैतान आपको छोड़ के जा चुका है। लेकिन जैसे जैसे ये अंधेरा बढ़ रहा है, ये रोशनी जो अंधेरे में, जो उजाले में कम चमक रही आपको लग रही है, ये अंधेरे में इतनी चमकेगी कि बाइबल का वचन पूरा होगा कि तुम जगत की रोशनी हो, तुम जगत का चानन हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे जैसे ये माहौल बिगड़ता जाएगा, फाइनेंशियली लोगों का माहौल बिगड़ेगा, जो श्रीलंका में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। अब ये मत समझो कि दूसरे देशों में नहीं होगा, उनकी शुरुआत हुई है, वो पहले हैं, दैट्स इट। ये मत सोचो बाकी देशों का नंबर नहीं आएगा, आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया का जो फूड होगा, जो खाना होगा, वो चंद कंपनियों के पास होगा। तब तक ऐसे माहौल बनाए जाएंगे कि करियाने की शॉप्स बंद हो जाएं, सिर्फ बड़े बड़े स्टोर खुलेंगे। और फॉरेन में तो ऐसा हो चुका है। अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, जैसे लड़ाइयां, झगड़े, ये चीजें बढ़ेंगी, आप जो इस रोशनी की तरह हो जो पंडाल के ऊपर लगी है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा आपकी चमक और लोगों को दिखाई देनी शुरू होगी। जिन चीजों में वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो चीजें आप आराम से कर रहे होंगे। जिन चीजों में वो कलप रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, आप उसी माहौल में हंसकर और सचमुच बरकत में गुजार रहे होंगे। आपकी किचन के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर परमेश्वर का हाथ होगा। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ये मैं आपको आज प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको भविष्यवाणी के शब्द दे रहा हूं कि आज से डिलीवरेंस वीक्स की शुरुआत होगी अगले 7 हफ्ते, 26 मार्च तक। तो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस पोजीशन पे हैं राइट नाउ। बाइबल कहती जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। तो अब काम क्या करना है? अब परमेश्वर से पैदा होना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो हम संसार के ऊपर जय विजय प्राप्त करेंगे। वो संसार में उस समय राशन की प्रॉब्लम हो, वो संसार में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, वो कंपनियां डूब रही हों, वो बाढ़ें आ रही हों, वो तूफान आ रहे हों, लेकिन बाइबल कहती जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है, जय प्राप्त करता है। हालेलुया। आपका परिवार डिफरेंट होगा, आपके बच्चे अलग होंगे, आपका फाइनेंस अलग होगा, आपकी स्थिरता अलग होगी। और तब क्यों, आपको यह मालूम होना चाहिए क्यों शैतान अब आपका इतना विरोध कर रहा है, क्यों उसे आपसे इतनी एलर्जी हो रही है, क्यों वो आपको तबाह करता हुआ देखना चाहता है, तबाह होते हुए देखना चाहता है। क्योंकि उसे मालूम है कि अंत के दिन अंधेरा जो है वो बढ़ रहा है और आप अधिक चमक रहे हैं। उसे मालूम है, आपकी चमक दिखाई दे रही है। फ्यूचर में जो क्रिश्चियन लोग होंगे वो इतना अधिक चमकेंगे कि आप में और दूसरे लोगों में फर्क क्लियर नजर आया करेगा कि आप क्रिश्चियंस हैं। परमेश्वर ने कहा जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ, जीसस क्राइस्ट से पैदा हुआ, कैसे? तौबा करके कि पिता मैं अपने पापों की तौबा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तू जीवित परमेश्वर है, मैं तुझे अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर मानता हूं, मेरे जीवन में आ, आज से मेरा बाप, मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता बन जा यीशु मसीह के नाम में। जो कोई इस प्रेयर से पैदा हुआ है, जो कोई जीसस से पैदा हुआ है, संसार पर जय प्राप्त करेगा। वो संसार में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हों, वो संसार में अंधेरा चल रहा हो, लड़ाइयां चल रही हो, झगड़े चल रहे हो, बीमारियां चल रही हो, आप देखना, मैं प्रोफेटिकली आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में कुछ ही महीनों के अंदर नई नई बीमारियों के नाम आप देखोगे।
नए नए अटैक्स ह्यूमंस के ऊपर, मैनकाइंड के ऊपर, लोगों के ऊपर, तब फर्क नजर आएगा जब क्रिश्चियन सेफ होंगे, आप लोग सेफ होंगे, आप लोग बढ़ाए जाएंगे। अच्छा लग रहा है वापिस आके इंडिया में। वहां थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर बोर होने लगता है बंदा, याद आती है चर्च की। हालेलुया। लेकिन वहां के मौसम रियली ब्लेस्ड है। आप एक बार गए वापिस नहीं आओगे, मेरे को मालूम। अगर आपकी सेवकाई ना हुई आप वापिस नहीं आओगे, आप बोलोगे इधर ही रहने। हालेलुया। ये मैं आपके लिए यहां आता हूं। मुझे मौसम यहां का पसंद नहीं, लेकिन मैं यहीं रहूंगा सारी उम्र। हालेलुया। अब आपको तैयार रहना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप को बेस्ट उसमें करो, अपने आप को शार्प करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को अप हैंड, ऊपर के हाथ में, ऊपर के लेवल पे जाने के लिए तैयार करो, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका। मैं ये नहीं कह रहा वो भी बढ़ेंगे, कुछ वहां से बढ़ेंगे, मैंने कह रहा ओनली यू, सिर्फ आप यीशु मसीह के नाम में। अब आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि आपको मालूम है अगर अंधेरा बढ़ेगा तो मैं चमकूंगा ज्यादा। अगर मुझे चमकना ज्यादा है तो मुझे अपनी पावर सप्लाई को लगातार जारी रखना होगा, जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्शन को लगातार बनाए रखना होगा। मुझे अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो पाप करने के तरीके भी बढ़ रहे हैं, पाप के अटैक भी बढ़ रहे हैं, शैतान के गिराने के तरीके भी अलग अलग हो चुके हैं। पहले वो किसी तरह काम करता था, अब वो उसी तरह से 10 तरीकों के साथ काम कर रहा है। क्यों? उसे दिख रहा है, उसे दिख रहा है शाम ढल रही, उसे दिख रहा है ये दिन ढल के शाम आ रहा है, उसे दिख रहा है ये लाइट्स जो हैं वो ज्यादा जल रही, शैतान को दिख रहे हैं। इसलिए वो विरोध पर उतर आया, मार कुटाई पे उतर आया, क्योंकि उसे मालूम है उसके दिन खत्म होने वाले हैं। उसे मालूम है उसकी हेल में जो फायर है उसका इंतजार कर रही है, उसे मालूम है। उसे मालूम है आप लोग इटर्नल लाइफ के लिए चुने गए हो, अनंत जीवन के लिए चुने गए हो। आप और आपके बच्चे, इस जनरेशन, ये बच्चे जो आप देख रहे हो, आने वाले जनरेशन जो आप देख रहे हो, इस धरती की सबसे ब्लेस्ड जनरेशन होने वाले हैं। आप जानते हैं अगर मैं ये आपको प्रोफेटिक वर्ड दूं, मैं जानता हूं 90% लोग यकीन नहीं करेंगे जब तक मैं आपको दूसरे प्रोफेटिक वर्ड जो पूरे हो रहे हैं उनको, उनके बारे में ना बताऊं। और आपकी आंखों के सामने ऑनलाइन रिकॉर्डेड ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं, और मैं आपको बता रहा हूं आने वाला समय आपका है। जो जीसस क्राइस्ट से पैदा हुए हैं वो जय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कोविड के टाइम पर देखो पूरी दुनिया घुटनों पे आ गई। बड़ी बड़ी जिनकी पिक्चरें निकलती थी, वो सूर्य चंद्रमा को रोक दिया, फलाना मैन जा रहा है, ढमकाना मैन जा रहा है, आयरन मैन जा रहा है, पूरी दुनिया को बचा दिया, बम ये कर दिया। वो जब कोविड निकला कोई मैन काम नहीं आया। खामरा चर्च पंजाब पुलिस के साथ रोड्स पे थी, आप लोग मेरे साथ रोड्स पे थे, काम आ रहे थे सभी। हाँ, जो लोग पूछते कि कोरोना टाइम कहाँ थे, उनको 2020 की पहले दिन की वीडियोस निकाल के दिखाना जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और हम बाहर थे। हालेलुया। क्योंकि आने वाला समय, कोविड के बाद लोगों ने क्या किया, जीसस क्राइस्ट की तरफ अगर आप ध्यान से चेक करें, कोविड से पहले तो इंटरनेट के ऊपर इतना परमेश्वर का वचन नहीं था। चर्चेस में लोग जाते थे, अब आप अगर चेक करें इंटरनेट के ऊपर लाखों करोड़ों लोग रोज खुदाबंद के वचन को सुन रहे हैं, रोज। कब हुआ ये? कोविड के बाद। जिनको लगता कि हमें कोई छू तक नहीं सकता, वो कंपनियां बंद हो गई, घुटनों पे आ गई परमेश्वर के सामने। जिन देशों को लगता कि हम सुपर देश हैं, हमारे सामने सब ये माड़े मोटे देश हैं, वो भी घुटनों के ऊपर थे, परमेश्वर की ओर हाथ फैलाए हुए थे। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? ताकि आपको मालूम हो, दुनिया को मालूम हो कि वही ताकत रखता है। उसका एक छोटा सा वायरस वो किसी चाइना चुना ने नहीं भेजा। बाइबल कहती है जब योना नबी परमेश्वर से नाराज हो गया, कहता प्रभु तूने मुझसे कहा था ये देश बर्बाद हो जाएगा 40 दिन के अंदर, बर्बाद तो किया नहीं, क्योंकि उस देश ने तौबा कर ली वचन सुनने के बाद। कुड़कुड़ाते हुए गया और सो गया एक बीच के किनारे। तो कुड़कुड़ाते हुए, परमेश्वर तूने अगर नाश नहीं करना था भेजा ही क्यों मेरे को? तो परमेश्वर ने रातों रात उस पर पेड़ उगा दिया। जब पेड़ उगाया तो जब दोपहर थी तो जो सुबह हुई तो बड़ी ठंडी ठंडी उसे हवा आने लगी, वाह 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 करने लगा। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा।
कीड़े को भी परमेश्वर गाइड कर सकता है। इसका मतलब कीड़ा भी परमेश्वर की आवाज को सुनता है। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, उसने पेड़ को काटा। जैसे ही उसने पेड़ को काटा पेड़ सूख गया। जब पेड़ सूखा दोपहर हुई तो फिर लू लगने लगी, तो योना फिर बुड़बुड़ करने लगा कि क्या परमेश्वर पेड़ उगाया फिर सुखा दिया, अब लू लगने लगी है। तो परमेश्वर ने उससे कहा जो पेड़ तूने लगाया नहीं, सींचा नहीं, जब वो सूखा तुझे इतना बुरा लगा, वो 1,20,000 लोग, वो कितने लाख लोग जो अपने अच्छे बुरे का भेद नहीं जानते, क्या मैं उन्हें नाश कर दूं? जब उन्होंने तौबा की तो क्या उनको ना बचाऊं, उनके चुपाए पशुओं को ना बचाऊं? तो योना को फिर समझ आई, अच्छा, और हमें भी समझ आई कि कीड़े भी परमेश्वर की आवाज को समझते हैं। तो वो वायरस भी एक कीड़ा है, वो ऐसे ही नहीं आया, वो परमेश्वर के कहने पर काटा है उसने। हालेलुया। जो मसीह में गए हैं वो स्वर्ग में हैं, डोंट वरी, क्योंकि ये धरती आपका फाइनल प्लेस नहीं है। आमीन। जिनकी असाइनमेंट रहती है काम करने की, वो जिंदा है। हालेलुया। आप बड़े काम करोगे, लंबे टाइम तक करोगे, अपने लोगों में करोगे, मोहल्लों नगरों में, स्टेट में करोगे, देश में करोगे, अपने देश की बरकत का कारण बनोगे इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन को दिमाग में बैठा के जाना है कि जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। आमीन। वो संसार के अंदर ये सारी चीजें, यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा संसार से तुम्हें कलेश होता है। कौन मारता है ताना? स्वर्गदूत मारते हैं क्या? कौन मारता है? दुनिया ही मारती है कि नहीं? जेठानी दरानी मारती है कि नहीं ताना? तो वो कहां है? संसार में। यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें क्या होता है? कलेश होता है। तुम्हारे पैसे स्वर्गदूत मारते हैं कि लोग मारते हैं? कौन उधार लेके वापस नहीं करता? स्वर्गदूत के लोग। संसार, परमेश्वर ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कुछ अब मुझसे पैदा होगा, जो कोई मेरे अंदर से पैदा होगा, वो संसार पर विजय प्राप्त करेगा, जिस तरह मैंने भी संसार के ऊपर जय प्राप्त की है। हालेलुया। फिर वो ताने काम नहीं आएंगे, आपको दुखी नहीं करेंगे, बल्कि आपको और परमेश्वर के करीब कर देंगे। आपको दुखी निराश नहीं होना है। जब लोग विरोध करें निराश नहीं होना है, क्योंकि वो बंद हो चुके हैं, वो बुझ चुके हैं, आप जल रहे हैं। हालेलुया। फुटबॉल का मैदान देखा है कभी? जब खिलाड़ी के पैर में फुटबॉल होता है और वो भागता है गोल की तरफ, तो सारे उसी की ओर भागते हैं। देखा कि नहीं देखा? हाँ, जहां जहां खिलाड़ी फुटबॉल लेके पैरों से भाग रहे, सभी उसके पीछे भाग रहे हैं। दूसरों के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? क्योंकि वो फुटबॉल आपके पैरों में है, इसलिए आपके पीछे भागा जा रहा है। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को आप मानते हैं, इसलिए आपके पीछे भागा जा रहा है। क्योंकि आप जीवित हैं, इसलिए आपका विरोध किया जा रहा है। हालेलुया। पर वो किसी काम नहीं आएगा उनके। आप बढ़ते जाएंगे, ग्रो करेंगे, ब्लेस्ड होंगे, अपनी फैमिली की बरकत का कारण होंगे, बेस्ट देशों में जाएंगे, बेस्ट जॉब्स पे होंगे। आमीन। ऊंचे वाला हाथों को उठा के चाहिए चर्च। मैंने कहा ऊंचे वाला आमीन चाहिए, हाथों को उठा के। हालेलुया, हालेलुया। अब तैयार रहना है आपको कि आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं, शैतान से नहीं, संसार से नहीं। हालेलुया। इस वचन का सेकंड पार्ट हम संडे को कंटिन्यू रखेंगे। आपको ध्यान से मनन करना है। कई बार एक वचन को लेकर जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं तो सेम वचन के साथ लगातार कई बार प्रार्थना करता हूं, ताकि वो मेरी स्पिरिट में चला जाए, वो मेरे अंदर चला जाए। जो कोई संसार के ऊपर जय प्राप्त करना चाहता है वो परमेश्वर से पैदा हो। जो कोई प्रभु से पैदा होगा वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करेगा। आपको इस वचन के ऊपर मनन करना है जब तक ये आपकी स्पिरिट के अंदर ना चला जाए। फिर वो ट्रबल, वो मुश्किल, वो फैमिली कलेश, वो कर्जा जो आपको तंग कर रहा है, आपको छोटा लगेगा और आप ओवरकम करेंगे। ये प्रोफेटिक वर्ड्स को आमीन के साथ रिसीव करो।
आमीन, आमीन।